अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस वक्त BS1 स्केल से लेके BS16 स्केल तक जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें इनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट, क्वालिफ़िकेशन और कितनी वैकेंसी हैं उनकी सारी डिटेल मैं आज के वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद जॉब्स एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। यहाँ पे जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है ये मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और इनकी जितनी भी जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं सारी डिटेल उनकी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट का जो है वो ये भी दिखाएगा कि ये जो है वो कुछ जॉब्स हैं उनका न्यू एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा और उसके अलावा कुछ जो जॉब्स जो पीछे आई हुई थी उनका रिजल्ट दिखाएगा। हमने जो न्यू जॉब्स है देखना है कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को विजिट कर लेते हैं और डिटेल से जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और उनकी क्या डिटेल है। एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के लिए आपने नीचे आना है। अनाउंसमेंट में जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसमें जो रेड कलर का लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऐड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये साइन इन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको अकाउंट क्रिएट करने का, अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का और अप्लाई करने का कहेगा। हम ये सारा बाद में एंड में देखेंगे कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले साइड पर जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमने यहाँ पे इनका जो ऐड है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे MOD की जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं अब तक BS1 से लेके BS16 तक उन सारी जॉब्स की डिटेल यहाँ पे आ गई है। एक एक करके हम जॉब्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्ट की जॉब है जो कि BS16 स्केल की है और इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है। अगर आपकी बैचलर डिग्री है यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है आर्किटेक्चर में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड 33 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई के लिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की है जिसमें 4 वैकेंसी है। इसमें भी अगर आपने बैचलर डिग्री की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये जो है वो ज़्यादातर जो MOD की जॉब से इसमें एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, लेकिन कुछ जर्नल भी हैं जिसमें मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि कौन सी जर्नल पोस्ट है। इसके बाद IT सपोर्ट इंजीनियर की जो है वो वैकेंसी है जिसमें अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है तब आप इसमें अप्लाई करो। इसकी सिर्फ एक वैकेंसी है। मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस BS16 स्केल की पोस्ट है जिसकी सिर्फ एक वैकेंसी है। अगर आपने BCom किया और आपके पास 3 to 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी 2 वैकेंसी हैं। फिर सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें जो है वो 4 वैकेंसी हैं। अगर आपने BS सिविल इंजीनियरिंग या MTech किया है तब आप इसमें अप्लाई करो। फिर साइट इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें 7 वैकेंसी है। एक जो जनरल पोस्ट है ना वो है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की 16 स्केल की 5 इसमें टोटल वैकेंसी हैं। और एक बात याद रखिएगा ये सारी वैकेंसी पूरे पाकिस्तान से हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये 5 वैकेंसी हैं इस पोस्ट के लिए। और इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन किया है तो तब आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी 12 साल 3 महीने का इंटरमीडिएट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपके पास जो है 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। फिर रिसर्च असिस्टेंट की है, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे की आपके पास है। उसके बाद जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर की है। सुपरवाइज़र हॉर्टिकल्चर की है जिसकी 3 वैकेंसी हैं, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में किया है, बॉटनी में, एनवायरमेंटल साइंस में या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में किया है तो अब आप इसमें अप्लाई करो। लेकिन अगेन इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 3 to 5 ईयर का। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जो कि 14 स्केल की है और इसमें भी जो है वो 2 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने की है IT में, कंप्यूटर में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट है जो कि 14 स्केल की है। फेडरल में इसकी 3 जॉब्स हैं, KPK में 1 है, बलूचिस्तान और पंजाब में 1 है। इसके लिए अगेन बैचलर डिग्री रिक्वायर है लेकिन एक्सपीरियंस भी इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन की है, इसमें जो है वो 2 तरह की जो है वो कैटेगरी आ जाएगी, एक इंजन और एक सिग्नल्स, ठीक है। इसमें जो है वो इंजन की 15 है और सिग्नल्स में 25 वैकेंसी है। इसमें भी अगर आपने जो है वो DAE यानी मैकेनिकल या डिग्री में किया है, आपने बैचलर डिग्री जो है वो की है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर UDC LDC की आ जाएंगी। UDC में जो है वो 13 स्केल की है, इसमें फेडरल में 5, KPK में 4, पंजाब में 1, बल्तिस्तान में 1 और बलूचिस्तान में 3 है। इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर है आपका, ठीक है। और ऑब्वियसली जो UDC और LDC के लिए स्पीड रिक्वायर होती है 40 वर्ड्स पर मिनट, वो चीज़ है। फिर उसके बाद जो है वो LDC की आ गई, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, ये 11 स्केल की है। इसमें जो है वो फेडरल में 10 है। इसके अलावा पंजाब में अगर हम देखें तो 2 है, इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है। उसके बाद जो है वो जूनियर सुपरवाइज़र की है जो कि 11 स्केल की है। इसके लिए आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर AC टेक्नीशियंस की है, कैमरा
ड्रोन ऑपरेटर की है, स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की है, सर्वे की है, फिर फायर सुपरवाइज़र की है, स्क्रैच मेकर की है, ठीक है। तो इनके लिए भी आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट होने चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट टू डिसिप्लिन, और कुछ डिप्लोमा मांगा गया है। और ये जो स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की है इसके लिए मैट्रिक चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट्समैन की है, जिसमें जो है वो 11 स्केल की है, उसके लिए FSC अगर आपने की है और आपके पास जो डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैनशिप में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके में जो है वो तकरीबन 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो है फील्ड ऑपरेटर की है, इसके लिए आपके पास जो है मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास जो है वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इस कोर्स से मुतल्लिक, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो पंजाब में 10 हैं, फेडरल में 90 और KPK में 41 और टोटल 177 इसकी जो है वो पोस्ट हैं। ऑपरेटर स्पेशल की पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी अगर आपने इंटरमीडिएट किया फर्स्ट डिवीजन में तब आप अप्लाई कर सकते हो। 9 स्केल की है, पंजाब में इसकी 3 है, फेडरल में इसकी 10 है। फिर उसके बाद जो है वो लाइफ गार्ड की है, इसके बाद जो है वो HVAC ऑपरेटर की है, लिफ्ट ऑपरेटर की है, टाइल फिक्सर की, जनरेटर मोटर ऑपरेटर की, पॉलिशर की, साइट सुपरवाइज़र की, साइट सुपरवाइज़र जो है वो, इसके अलावा असिस्टेंट साइट इलेक्ट्रिशियन की, सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है, प्लम्बर, फायर फाइटर, लॉक स्मिथ, ड्राइवर, ठीक है। बहुत सारी हैं जिसमें जो है वो प्राइमरी या मेट्रिक की तलीम आपके लिए रिक्वायर है। जैसे कि ड्राइवर है, इसमें मेट्रिक चाहिए, LTV लाइसेंस आपके पास चाहिए, 13 ईयर तक एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। लॉक स्मिथ की अगर हम देखें तो इसमें प्राइमरी आपके पास मैट्रिक भी अगर नहीं है तो आपकी इसमें अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। फिर पेंटर की है, उसके लिए भी प्राइमरी एजुकेशन है। प्लम्बर के लिए मैट्रिक है डिप्लोमा के साथ। कुक की है, इसके बाद जो है मैस वेटर की है। फिर जो है वो नैब कासत की है, माली की है, 70 वर्कर की है, ठीक है। तो इस तरह जो है 16 स्केल से लेके 1 स्केल तक जो है वो ये पोस्ट है, और ये सारी ऐसी हैं जिनमें जो है वो बैचलर से लेके मैट्रिक इन प्राइमरी तक की आपकी एजुकेशन है, ठीक है। ये जॉइंट वाली है, नैब कासत, माली, 70 वर्कर, इन सब के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एज लिमिट 30 ईयर तक ही है, और जो है वो इसके लिए जो है वो कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है या डिप्लोमा मांगे गए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ये सारी पोस्ट थी जो इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब एज रिलैक्सेशन से मुतालिक बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उनका नीचे आंसर ये है कि 3 ईयर की एज उनको दी जाएगी जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी या फिर ट्राइबल एरियाज़ इनके साथ जम्मू कश्मीर या नॉर्दर्न इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो सिंध रूरल या बलोचिस्तान किससे उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो है वो BS 15 से बिलो पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। और 10 ईयर की उनके लिए होंगी जो कि गवर्नमेंट सबमिट होंगे, और 15 ईयर उनके लिए एज रिलैक्सेशन होगी जो कि आर्म्ड फोर्स इनके आर्मी में अपना काम जो है वो कर रहे हैं, मतलब पहले वो रह चुके हैं आर्मी में। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्ट होंगे। फिर ये जो सारी जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, परमानेंट नहीं है। जब आपका टेस्ट लिया जाएगा इनका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स कट होंगे रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे चलान का देख लें कि इन हर पोस्ट पर अप्लाई करने का जो है आपको चलान पे करना पड़ेगा। 1600 चलान एप्लीकेशन फ़ी आपने देनी है BS 14 to 16 ग्रेड पर अप्लाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है फर्दर उससे कम बाकी पोस्ट पर है, ठीक है। चलान हर जॉब्स पे ऑब्वियसली होता है, तो इसमें भी आपने जब अप्लाई करना है तो आपको चलान पे करना पड़ेगा। अब आपने कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कैसे चलान पे करना है घर बैठे मोबाइल से, इस पर डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आपको इस पर डिटेल अप्लाई वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।